जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बिहार बीएड की पूरी तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा, उसी क्रम में मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और 2020 के जितने सारे जीके जो 40 क्वेश्चन जीके सेक्शन से आते हैं, है ना, यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से 40 सवाल जो है जीके के अंदर सिर्फ सामान्य ज्ञान के अंदर से पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इस 40 सवाल को 2020 में जितने 40 सवाल किए गए हैं इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। हम ना सिर्फ क्वेश्चन को जानेंगे बल्कि क्वेश्चन के लेवल को भी इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और किस किस चैप्टर से, है ना, जीके के अंदर में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ये भी लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसकी टफनेस लेवल को भी देखेंगे, किस लेवल की क्वेश्चन आती है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो के अंदर में बने रहिए, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो अदर नॉलेज इसमें क्वेश्चन के से रिलेटेड नॉलेज डिस्कस करेंगे वो आपके आगे जो है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हो सकता है इसी डिस्कशन में से 2-3 क्वेश्चन जो है आपके 2021 के इस साल के वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, है ना। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन जो है अक्टूबर 1905 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। और लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच रहा है और लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। इसके अलावा अकाल आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, है ना। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने प्राप्त किया था। चंपारण के किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान थे अंग्रेज़ों से। राजकुमार शुक्ला जी गए गांधी जी के पास और उनसे रिक्वेस्ट किया और 1917 में जो है चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण ज़िले में हुई थी। बेसिकली वहाँ पर 3 कट्ठिया सिस्टम चल रही थी, यानी हर 20 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ रही थी। इससे किसान काफ़ी परेशान थे और फाइनली गांधी जी ने वहाँ पर किसानों को न्याय दिलाया। तो चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ये दिसंबर 1885 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, बम्बई के अंदर में हुई थी। A.O. ह्यूमे जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, A.O. ह्यूमे, है ना, उसी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की पहली बैठक जो है बम्बई के अंदर में, है ना, W.C. बैनर्जी के नेतृत्व में हुई थी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वोमेन अध्यक्ष कांग्रेस की कौन सी थी तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वोमेन जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी उसका नाम बताइए तो आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के अंदर में हुआ था और बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में, है ना, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और इनका जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 को हो गया था, है ना, रांची के जेल में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की थी। गीतांजलि की रचना किसने की थी, टैगोर ने की थी, है ना। टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज़। और ये जो नोबेल प्राइज़ था ये एशिया में पहले ऐसे पर्सन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, है ना। और बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये भी इन्हीं की देन है, रविंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो 16 नवंबर 2020 को ये 7वीं बार, है ना, 7th टाइम्स जो है ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं, है ना। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1922 ईस्वी को हुई थी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व है पूरे देश के अंदर में, 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है ना, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की अगर बात करें तो इस मकबरे को हाजी बेगम ने 1570 ईस्वी में बनाया था। 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट ही, है ना, दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं की सौतेली बहन का नाम गुलबदन बेगम था और उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था। तो यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन हो गया आपका जो है मुगल काल से
दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था? हम सभी जानते हैं कि दीन इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था, है ना। और इसके अलावा फतेहपुर सिकरी में धार्मिक चर्चाओं के लिए अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी कब? 1575 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी सिस्टम थी, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, और वहीं से क्या हुआ? वहीं से जो है मुगल काल की स्थापना भारत के अंदर में हुई। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में, और तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। आप याद रखिएगा, पानीपत की 3 युद्ध अब तक हुए हैं, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा है? जैसा कि मैंने बताया कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, जो उसकी सौतेली बहन थी, है ना, हुमायूं की, उन्होंने लिखा है। इसमें हुमायूं के जीवन के बारे में है पूरी चर्चा है। हुमायूं ने अब तक जितने सारे युद्ध लड़े हैं उसके बारे में चर्चा है। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया 1531 में एक युद्ध है जिसका नाम है देवरा का युद्ध, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा युद्ध जो है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा था, है ना, चौसा का युद्ध। इसके अलावा बिलग्राम में 1540 में लड़ा था, और सरहिंद में 1555 में लड़ा था। तो पहली युद्ध जो है 1531 ईस्वी में देवरा में, 1539 में चौसा में, और 1540 में बिलग्राम में, और 1555 में सरहिंद में लड़ा गया था। तो आप इस क्रम को जरूर याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? कुंडग्राम में। महावीर जो हैं वो जैन धर्म के लास्ट आखिरी तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, है ना। और इसके अलावा जो है इसके फर्स्ट तीर्थंकर जो जैन धर्म के हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। और जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम वेद है? सबसे पहला वेद, पुराना वेद हम सभी जानते हैं कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पूरी तरह से 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। और ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी को वो काफ़ी पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। पृथ्वी के जैव मंडल में कौन सम्मिलित हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये सभी सम्मिलित हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो ये देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शाया जाता है? पृथ्वी पर किसी भी अक्षांश और देशांतर के सहयोग से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए आप सभी ने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारा हो गया ग्लोब, और यहाँ पर देखिए ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्वेटर इंग्लिश में, है ना, इक्वेटर, और या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, हिंदी वालों के लिए विषुवत रेखा, है ना। इसी इक्वेटर के पैरेलल जितनी सारी लाइनें होंगी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। और ये ऊपरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी इसको बोला जाता है देशांतर। जब ये दोनों रेखाएं जिस जगह पर मिलती है उसी से हमें जो है जगह की पता चलती है। तो किसी भी स्थान को प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार की राजधानी कौन है ना। तो बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना पर है। बिहार की बात करें तो पुराना नाम इनका पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, पुष्पुरी भी है। आप याद रखिएगा, बिहार में 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। प्राचीन बौद्ध जैन धर्म, है ना, ये सारे जो धर्म हैं बौद्ध और जैन, सबके तीर्थ स्थल, चाहे वैशाली हो, राजगीर हो, नालंदा हो, बोध गया हो, पावापुरी हो, सब के सब जो हैं यहीं पर स्थित हैं, है ना। पटना का नाम पटन देवी, जो कि एक हिंदू देवी है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के अंदर में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अशोक चक्र जो हमारा तिरंगा झंडा में है उनको दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। भारत रत्न इनको मिला हुआ था 1990 के अंदर में, है ना। और 6 सितंबर 1956 को इसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद इनको बम्बई के अंदर में जहाँ चैतन्य भूमि है वहाँ पर इनको दफनाया गया था, है ना। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, किस राजनीतिक दल से थे? तो ये जनसंघ से थे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर बात करें तो ये जनसंघ राजनीतिक दल से थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ था। ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। गुजरात में कांडला पोर्ट जो है ना, कांडला पोर्ट, इनका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो 2002 से लेकर के 2007 तक थे, है ना। इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और 1997 में इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अग्नि की उड़ान पुस्तक के अंदर में इन्होंने क्या किया है, बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल नामक मिसाइलों के बारे को कैसे विकसित किया है उसके बारे में इन्होंने डिटेल से इसमें बताया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित 3 आर्टिकल हमारे पास हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में हमारा बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के बारे में है ना, पूरे देश में जब आपातकाल लगाना होगा। 356 के अंदर में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 356, है ना। ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये जब हमारा राज्य का पूरा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली सिस्टम फेल हो जाता है, सरकार मेजोरिटी खो देती है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम करती है, तब ये राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पर लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन जो है वो बेसिकली राज्यपाल के कहने पर लगाया जाता है, राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। आर्टिकल 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करेगा, ये चर्चा दी हुई है। और राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है 6 माह तक होती है और 3 वर्ष तक इसमें बढ़ाने का इसको प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर के राष्ट्रपति, तो आंसर क्या होगा? 14वें। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये, है ना। तो इसकी जो है कब ये बने थे? 25 जुलाई 2017 को जो है ये राष्ट्रपति बने थे और तब से ये कार्यरत हैं। अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से चर्चा है ना। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्र की, वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होता है, राष्ट्रपति के अंदर में होता है। राष्ट्रपति को ओद जो है वो मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप मापन का काम करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापन का काम करता है। बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें। सिस्मोग्राफ की अगर बात करें तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापी है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है ना, रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और 68% भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर में आता है। आपने सुना होगा रिंग्स ऑफ फायर के बारे में, है ना, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। तो 68% जो भूकंप हैं वो इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। मरीना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट सागर भी यही है और पूरी दुनिया का सबसे जो गहरी जो स्थान है ना, मरीना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परक्षरण के लिए मुख्यतः कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है। आपको पता है कि ओजोन जो है, ओजोन परत, ये इसका क्षय जो है मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बेसिकली हमारे एसी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले गैस की वजह से होता है ना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। और ओजोन परत को मापने की जो इकाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया कहाँ पर है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में है और 17,508 द्वीपों वाला ये देश है। टोटल इतने द्वीप इस देश के अंदर में हैं। ये विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मुस्लिम आबादी अधिक है इस देश के अंदर में, ओके। और इनका जो रुपया है वो इंडोनेशिया रुपया चलता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो देखिए ये भारत का मैप हो गया और आप जानते हैं मैप में हमेशा इस साइड हो गया वेस्ट और इस साइड हो गया ईस्ट।
वेस्ट साइड में आपको पता है यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो हमसे पूछा गया है कि पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, ये पश्चिम में ही अरब सागर है और अरब सागर में ही हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, और जबकि पूरब में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में ही क्या है, हमारा अंडमान एंड निकोबार है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि अरेबियन सागर जो अरब सागर है वहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है। तो पूछा जा सकता है लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में, और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं उसका नाम क्या है, बताइए। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह, है ना। अभी इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो अभी के गृह मंत्री हैं, और रविशंकर प्रसाद जो हैं वो क्या हैं, सूचना मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया था? तो हम सभी जानते हैं ये कब लागू किया गया था, 2010 में लागू किया गया था। आरटीई अधिनियम एक्ट 2009 के तहत संविधान में संशोधन करके, है ना, 86वां संविधान 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब, 2009 में, और फाइनली 2010 से इस एक्ट को लागू किया गया। और इस एक्ट ने क्या किया, 21A, आर्टिकल 21A को जन्म दिया, और ये आर्टिकल 21A जो है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसमें 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री में एजुकेशन देने की बात की गई है ना, और अनिवार्य रूप से ये 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 84 में। 84 है, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, आइजोल है, ठीक है। मिजोरम की अगर बात करें तो ये 23वां पूर्ण राज्य के तौर पर 1987 में बना था, है ना। यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम जो है वो तलोंग है, और प्रमुख पर्वत के तौर पर मिजो हिल्स और ब्लू माउंटेन पाया जाता है। मिजो तथा लुसाई जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, और इसमें क्रमशः जो है मिजो, लुसाई तथा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, लखनऊ पर है ना। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप जब देखोगे गंगा नदी इस तरह से, गंगा जब बहती है तो इसी के किनारे पर क्या है, पटना है। बहुत सारे शहर बसे हुए हैं पटना के किनारे, जैसे बक्सर, हाजीपुर, भागलपुर। गंगा नदी जो है बेसिकली ये गंगोत्री से निकलती है। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक जगह जाकर मिलती है तब वहीं से जो है गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में है। गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? तो कोसी बिहार में स्थित है ना। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, और बिहार में इसकी टोटल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है ना। ये मेनली जो है गोसाई स्थान जो नेपाल के अंदर में है वहाँ से निकलती है। ये गंगा से कुर्सेला के निकट जाकर के मिलती है। ये मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन सारे जो ज़िले हैं इनको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू के अंदर में ही प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है, और रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी काठमांडू में ही है। इसके अलावा मुक्तिनाथ का मंदिर, जनकपुर, लुम्बिनी, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पर है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है काठमांडू के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है तो आंसर क्या होगा? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, है ना। और कंप्यूटर में दो तरह की डिवाइसेस होती है, एक होता है हमारा, याद रखिएगा आप लोग, इनपुट डिवाइस, और एक होता है आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस से आप कुछ ना कुछ कंप्यूटर के अंदर अगर आप डालते हो तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड से आप लिखते हो, ये कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। माउस से आप कर्सर से इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। स्कैनर वगैरह हो गए, है ना। इसके अलावा ट्रैक बॉल, याद रखिएगा आप, ट्रैक बॉल, है ना, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जबकि वो सारे डिवाइस जिससे क्या कंप्यूटर हमें कुछ ना कुछ देता है, जैसे मॉनिटर हमें रिजल्ट दिखाता है ना, जो भी हमने कर रहे हैं वो रिजल्ट आउटपुट दे रहा है हमको। इसके अलावा प्रिंटर्स पर आउटपुट निकलता है, स्पीकर से आवाज़ें निकलती है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में अगर रुपया चलता है तो बताइए कि बांग्लादेश में क्या चलता होगा? बांग्लादेश में टाका चलता है। इसके अलावा
मायोपिया अगर आँख की बीमारी है तो मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क की बीमारी है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दिमागी बुखार के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न लक्षण, ये सारी चीज़ें जो है मेनिंजाइटिस के अंदर में देखी जाती है। तो मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन पृथ्वी का भाग है? तो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये सभी जो हैं क्या है? पृथ्वी का भाग है। तो इस तरह से जो 40 के 40 क्वेश्चन थे जीके के, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कहीं से भी अगर आप फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, और ऐसे स्टूडेंट जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं घर पर रह करके, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। और जो अपने भाव हैं, है ना, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग 2019 के जीके के लेकर के आएंगे, और इसके अलावा जो है जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है ना, जो पेडोलॉजी से रिलेटेड है, स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, उससे जो सवाल जो पूछे गए हैं 2020 में और 2019 में, उसको भी हम लोग जल्द से कल तक लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।